अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज फिर मैं आई हूँ न्यू वीडियो के साथ। न्यू वीडियो है हमारी घरेलू टोटके। फटकड़ी सफ़ेद रंग का एक कुदरती केमिकल होता है जो मार्केट से बआसानी सफ़ेद डलियों की सूरत में मिल जाता है। गुलाब के अर्क में एक चम्मच मैदा और 3 चुटकियाँ फटकड़ी शामिल करके एक मिक्सचर बना लें। इस मिक्सचर को चेहरे पर लगाएं और खुश्क होने पर हाथों से मलकर साफ़ कर लें। 1 महीने तक बिला नागा यह अमल दोहराने से चेहरे के बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और ज़्यादा अरसे तक थ्रेडिंग और वैक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटकड़ी एक आम सी चीज़ है जिसकी फ़ायदे से लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसे मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ख्मों को जरासीमों से पाक करना हो या चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा करना हो, फटकड़ी एक बेहतरीन ऑप्शन साबित होती है। ऐसे अफराद जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता हो या पसीने की बदबू का सामना हो तो इन्हें नहाते वक्त पानी में फटकड़ी शामिल कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ पसीने की बू को ख़त्म करने के लिए दिन में किसी भी वक्त इसको बराह रास्त बगलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। खारिश जिस्मानी बेचैनी में इजाफा कर देती है, इसलिए इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। फटकड़ी को जलाकर राख बनाने के बाद इसमें अंडे की सफ़ेदी मिलाने के बाद जिल्द पर मसाज करने से हर किस्म की खारिश की अलामत में कमी आती है। शैम्पू में 1 चुटकी फटकड़ी और नमक शामिल कर लें। कुछ दिनों तक इस नुस्खे पर बाकायदगी के साथ अमल करने से सर की खुश्की ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। गुर्दे और मसाने की पथरी के मसाइल की सूरत में 2 माशा फटकड़ी सुबह शाम पानी के साथ खाएं। बच्चों के सर में जुएं माओं के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। अगर पानी में फटकड़ी हल करके इस पानी से सर धोया जाए तो बालों में जुएं नहीं होती। फटी हुई एड़ियों से निजात पाने के लिए फटकड़ी को तवे या किसी लोहे की चीज़ पर इतना गर्म करें कि वो पिघलकर बरबरी सी शक्ल में आ जाए। फटकड़ी के पिघलने के बाद इसे तवे से उतार कर ठंडा कर लें। ठंडा होने पर इसमें नारियल का तेल शामिल करके मुतासरा हिस्सों पर लगाएं। कुछ दिनों तक फटकड़ी को बाकायदगी के साथ एड़ियों पर लगाने से वो नरम होना शुरू हो जाएंगी। पेट दर्द इंतहाई तकलीफदा होता है। जब भी ऐसा कोई मसला हो तो फटकड़ी की 1 चुटकी खाकर और फिर दही खा लें, इससे पेट दर्द में आराम आ जाता है। दांतों के दर्द में आराम के लिए फटकड़ी को जलाएं। जब वो फूल जाए तो इसे हाथ से मसल कर पाउडर बना लें। रीठे की गुठली की राख और फटकड़ी की राख हम वजन लेकर दांतों पर मलें तो दर्द से आराम आ जाता है। कील मुहासों और दानों से निजात हासिल करने के लिए फटकड़ी को पीसकर पानी में शामिल कर लें और दानों और कील मुहासों वाली जिल्द पर लगाएं। इसे 20 मिनटों के लिए जिल्द पर लगा रहने दें और बाद में धो लें। कील मुहासों और दानों से छुटकारा मिल जाएगा। जख्मों की सफाई के लिए 1 माशा फटकड़ी को थोड़े से गर्म पानी में हल करके दिन में 2 मरतबा जख्म धोने से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और ये जिल्द खुश्क होना शुरू हो जाती है। अगर आपके दांतों से खून रिसता रहता है तो जामुन की लकड़ी का 1 तोला कोयला और 1 तोला फटकड़ी को आपस में मिक्स करके दांतों पर लगाएं। इसे कुछ देर में खून रिसना ख़त्म हो जाएगा। तो आज की मेरी वीडियो यहाँ तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।